नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। कुछ ऐसी डिटेल्स लेकर आए हैं पाकिस्तान के बारे में कि आप सुनकर बड़े खुश होंगे और दिवाली से पहले दिवाली मनाने लगेंगे। कि खैर, पाकिस्तान ऑलरेडी दिवाली के पटाखों में गूंज रहा है। मतलब इतने पटाखे बज रहे हैं कि आई वुडंट बी सरप्राइज अगर आसिम मुनीर के लेफ्ट राइट सेंटर आगे पीछे भी बज रहे हो, क्योंकि वो तो बेचारे इस वक्त फंस गए हैं। और ऐसे फंसे हैं कि पाकिस्तान को धसा कर मानेंगे, मतलब पूरा पाताल लोक पहुंचा कर मानेंगे। खैर, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। हमारे साथ जुड़े हुए गिरधर मावड़ी सर, आवर जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट फॉर टुनाइट शो। आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त एक्टिव हैं। पाकिस्तान की मजेदार वीडियोस, आसिम मुनीर के बयानबाजी, लश्कर ए तैयबा का नए नए चस्के, you name it, and we have it all the social we are covering all the news minute by minute on the alternate media X and also Gayatri TAM Twitter, ऑल्टरनेटिवली एक्स, टेलीग्राम पे और भी डिटेल्ड एनालिसिस हैं। और इंस्टा पे जाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंस्टा पे तो मजेदार वीडियोस तो वहीं हमने सारी डाल रखी हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये आज हमारे पास 5 न्यूज हैं, 5 से 6 न्यूज हैं, सारी पाकिस्तान से जुड़ी हुई, लेफ्ट राइट सेंटर नॉर्थ साउथ, जो भी आप जिस भी डायरेक्शन में जैसे भी बात करना चाहें। शुरू करते हैं। आईएसकेपी एंड लश्कर ए तैयबा के बीच में एक बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है। ओवर टू यू सर। गायत्री जी नमस्ते, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। देखिए, ये गठबंधन हुआ नहीं है, इसको कराया गया। आईएसआई ने इसमें दोनों को मिला के एक गठबंधन बनाया। दोनों आईएसआई के प्रॉक्सीज हैं। आईएस की पे क्या फुल फॉर्म क्या है? आईएस खोरासान प्रोविंस है ना, तो इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस। एलईटी तो हम सब जानते हैं क्या है। तो इन दोनों प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो तंजीमें, जो शख्सियात, जो भी जितने भी है, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको टारगेट करने के लिए इन दोनों का गठबंधन किया है। तो इसमें क्या है, एलईटी का कैडर बहुत है, इनका कैपेसिटी बहुत है, इनका ट्रेनिंग बहुत है। तो वो ट्रेनिंग आईएसकेपी यूज करेगी। आईएसपी का जो उनका जो सोच है, वो जो मतलब सुसाइड अटैक्स कर सकते हैं, उनका जो क्षमता है, वो कश्मीर में इस्तेमाल करने के लिए एलईटी उसका मदद लेगी। तो आईएसकेपी ऑलरेडी बोल चुका है कि हम कश्मीर में आने वाले हैं। तो ये है, दोनों को गठबंधन, दोनों को मिलाया। इन दोनों को मिलाने वाले आईएसआई। इन दोनों में मीर शफीक मंगल करके ये आईएसकेपी का बंदा है। फिर राना मोहम्मद अशफाक कल के एक एलईटी का बंदा है। ये दोनों एक पिस्टल एक्सचेंज किया, सिंबॉलिकली फोटोज भी रिलीज हो गया। तो ये है, इनका टारगेट है कि चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले जो भी तालिबान लीडरशिप है, उनको टारगेट करना है। दूसरा, यहाँ बलूचियों को टारगेट करना है। तो ये उनका डिसीजन। अब देखते हैं, आपने जो बोला है 5 न्यूज है, उसमें से कुछ न्यूज देखते हैं। इमीडिएटली क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में अटैक्स के ऊपर अटैक्स होते जा रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक हुआ, 6-7 लोग मर गए। बलूचिस्तान में देखते हैं तो दोबारा जाफर एक्सप्रेस को पटरी से निकाल दिया। इस बार कोई और तंजीम आया, बलूची रिपब्लिकन गार्ड्स करके नया तंजीम आ गया, वो पटरी को उड़ा दिया, फिर धीरे हो गया। 20-25 सैनिकों ने, जो आर्मी फौज के लोग जा रहे थे, उनको वो घायल हो गए। तो वो हो गया। फिर इनको 7-8 लोगों को गिरफ्तार किया है टीटीपी ने। किस खुशी में? कि हम जानते हैं कि एक दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल में अटैक किया था, काबुल में एयर रेड किया था। उसी दिन जब मुताकी भारत में जयशंकर जी से मिल रहे थे, उसी दिन उसको और भारत को, दोनों को मैसेज देने के लिए, सबक सिखाने के लिए वहां अटैक किया था। तो इमीडिएटली, हाँ करेक्ट, पाक आईएसआई फॉर्म्स डेडली लश्कर आईएसआई अलायंस, करेक्ट। तो ये है। तो उसी दिन जब इनकी मुलाकात हुई थी, पाकिस्तान जाके वहां एयर रेड करके काबुल में टीटीपी के चीफ को उड़ाने का कोशिश किया है। वो बच गया, कुछ नहीं हुआ उसको, मगर कोशिश किया है। उसके रिटेलिएशन में इनके 7-8 फौजियों को गिरफ्तार कर दिया टीटीपी ने। तो ये डेवलपमेंट्स यहाँ हो रहे हैं टीटीपी और बलूचिस्तान में। तो फिर पंजाब चुप तो नहीं रहेगी। पंजाब में क्या हो रहा है, एक तो क्या कहते हैं उसको, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो धरना दे रही है।
पूरा चक्का जाम हो गया, इस्लामाबाद कोई जा नहीं सकते हैं, वहाँ इंटरनेट भी बंद है, वहाँ रेड जोन में पूरा मतलब कॉर्डन करके उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है उनके फौज, उनके रेंजर्स, ये सब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये कह रहा है कि गाजा में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और यूएस एम्बेसी में जाके हम धरना देंगे। तो हम जानते हैं वहां धरना दिया तो क्या होगा, फिर यूएस एम्बेसी के ऊपर अटैक होगा। तो इसीलिए रेड जोन करके पूरा उसको घेराबंदी करके उसको रोक दिया और इंटरनेट भी बंद कर दिया। एक वॉर जोन जैसा हो गया इस्लामाबाद आज। उनका दूसरा डिमांड है, उनको शक लग गया कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ये इजराइल को शायद तस्लीम करेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट करेगा, उनको रिकॉग्नाइज करेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम करेगा उससे। ये डर लग गया टीएलपी को, अब से डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। तो ये दो मुद्दा लेके वो इस्लामाबाद को घेर रहा है। तो पंजाब भी महफूज नहीं है, पंजाब भी खतरे में वो पड़ा हुआ है। पीओजेके में क्या हो रहा है हम जानती हैं। पीओजेके में तो आपने भी कवर किया है, वहां कितने बड़े पैमाने पे वहां धरने हो रहे हैं, कितने पुलिस वालों को पकड़ पकड़ के उसको मार रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है हम देख ही रहे हैं। तो कोई भी प्रोविंस इसका महफूज नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है, ये सिचुएशन वहां बनी रही। तो इसके चलते ये ऐसा हो रहा है। तो पाकिस्तान की हरकत तो वो नहीं छोड़ रहा है, इन दोनों को मिला दिया आईएसके पे और एलईटी को, क्योंकि प्रॉक्सी वॉर फिर आगे अपने देश में चलाना चाहता है। तो वो एक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद के जो मौलाना मसूद अजहर है, उनकी बहन सईदा मजहर, इनको एक मतलब क्या कहते हैं उसको, एक लीडर बना के एक नया एक फोर्स वुमेन्स विंग एक बना रहे हैं। वुमेन्स विंग का नाम दिया है, वो क्या नाम दिया है, एक मिनट सर, नाम दिया है जमाते उल मोमिनात। करेक्ट, जमातुल मोमिनात दिया है। तो ये टारगेट किसको कर रहे हैं, एलईटी जैश ए मोहम्मद की जो, करेक्ट, ये दिस इज द न्यूज। सो जैश ए मोहम्मद की जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीवियों को टारगेट कर रहे हैं। तो उनके मर्दों को तो ऑलरेडी सत्यानाश कर दिया, उनके पत्नियों को, उनकी महिलाओं को भी टारगेट कर रहे हैं। दूसरा, पंजाब में जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी मतलब इनके जो ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जो एजुकेशनली वीकर सेक्शंस की लड़कियों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। तो एक फीमेल विंग ऑफ जैश ए मोहम्मद ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सईदा मजहर जो है, इनका पति मई 7 हमारी अटैक्स में मर गया था। वो जो 10 लोग इनके रिश्तेदार मर गए थे ना मसूद अजहर के, उनमें से इनके भी पति था। तो वो अभी फिदाइन बनने चली है। तो इनका एक वुमेन्स विंग बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद का रिटर्न पॉलिसी था, उनको स्टेटेड पॉलिसी था, महिलाओं को इसमें घसीटेंगे नहीं, वो अलग रहेंगे, उनका काम घर में है, तो वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मगर अब पूरा रिवर्स करके, क्योंकि उनको मर्द बच नहीं रहे, या तो हमारी ब्रह्मोस जाके मार रही है या अज्ञात बंदूकदार उसको मार रहे हैं। तो करना तो क्या करना है, अभी बचे हैं महिलाएं, तो उनको भी इसमें घसीट रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट्स है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी बैड सिचुएशन। उसको कोई मतलब कोई रिलीफ तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। गुड लक टू देम, और हम क्या करेंगे उसको। तो प्रॉब्लम इज इनके जो लीडर है, जो असीम मुनीर है, वो एक जिहादी है। तो ये जिहादी सोच बाहर देशों के ऊपर वो जो कर रहा है, मगर उसी सोच अपना देश में भी वो लागू करेगा, तो उसका समाज क्या होगा। दैट्स सैड पार्ट ऑफ इट, बट गुड लक टू देम। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है इस वक्त। वुमेन्स विंग का टारगेट कौन है? मतलब ठीक है, जो जैश के जो मर गए या जो उनकी बीवी है, वो ये एक फीमेल विंग बनाएंगे, बट टारगेट पे कौन है, रेडार पे कौन है? वो जिहाद में कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हो सकते हैं कि जो पाकिस्तान सरकार के, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके खिलाफ ये कर सकता है, या इनको फिदाइन बना के अफगानिस्तान और कश्मीर या भारत में भेज सकते हैं।
तो उनको तैयार करना उनका काम है। क्या क्या करेंगे वो आप बाद में डिसाइड होगा, क्योंकि वो अकेली भारत में आएगी, पकड़ा जाएगी तो मुश्किल होगी। तो उसको उस सर पर लेके जाने के लिए समय लगेगा, शायद कोई 3-4 साल लगेंगे उनको ट्रेनिंग देना, उसको वो टॉर्चर सहने के लिए उसको ट्रेनिंग देना समय लगेगा। मगर इनको पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए कि सुसाइड बॉम्बर, जैसे राजीव गांधी को उड़ा दिया ना एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर, ऐसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने वाले उन लोगों को उड़ा सकते हैं, पॉलिटिकल ऑपरेंट्स को उड़ा सकते हैं जिहाद के नाम पर। ये जो मेंगल है, शफीक मेंगल, ये डिक्लेयर किया है एक जिरगा बलूचिस्तान में करके एक जिरगा बुला के, उसमें ये कहा है कि जो भी तंजीमें, जो भी आदमी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ हम जिहाद करेंगे। अब जिहाद का डेफिनेशन कौन कौन देगा पता नहीं चल रहा है, ये तो जिहाद दे दिया। वैसे ही ये इनको भी इस्तेमाल हो करने का प्लान है इनका। तो विमेन, तो महिलाओं को तो पकड़ नहीं सकते, वो बुर्का में जाएंगे वो, तो उसको तो स्क्रीन करना बहुत मुश्किल है। तो उसको फायदा उठा के ये लोग सुसाइड बॉम्बिंग्स करेंगे, फिर वहां हथियार पहुंचाएंगे, ड्रग्स पहुंचाएंगे, क्या क्या करेंगे, लिटरेचर पहुंचाएंगे, पता नहीं। इनको कुरियर नाते यूज कर सकते हैं। अभी तो रिसेंटली दे विल बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज। multiple ways, and they remember women are more dangerous because they can infiltrate any establishment based on their beauty, based on their softness, based on their information network. तभी चाणक्य महिला जासूस बहुत इस्तेमाल करते थे, अगर आप सभी ने इतिहास पढ़ा हो तो। सर एक चीज अभी आपको आपने नोटिस की, जैसे अभी आपने आईएसआईएस और लश्कर तैयबा के जॉइंट उसकी बात की, आपने वुमेन्स विंग की बात करी, आपने ये टीटीपी किडनैपिंग के बारे में भी आपने मेंशन किया, टीएलपी तहरीक लब्बैक के बारे में भी मेंशन किया। ऐसा नहीं लग रहा है कि देवबंदीज और बरेलवीज का भी ये एक तरीके से टसल है, क्योंकि वन सेक्ट बिलोंग्स टू द देवबंदीज, द अदर सेक्ट बिलोंग्स टू द बरेलवीज। पाकिस्तान भारत के अंदर के जो बैठे हुए उत्तर प्रदेश में दोनों सेक्ट है, दोनों वहां जाके लड़ रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में। जी ये दशकों से चल रहा है, आज की नई बात नहीं है। तो ये दशकों से चल रहा है। अहले हदीस एक गुट है, फिर ये बरेलवी है, फिर देवबंदीज हैं, उसमें 4-5 गुट हैं, ऐसे ही एक नहीं है। उनके बीच में इतने टेंशन है, एक एक को मारते जाएंगे और दूसरे को वो काफिर कहते रहेंगे। पता नहीं इतने लोगों को काफिर काफिर कहने के बाद उसमें असली मुसलमान कौन निकलेगा, एक भी निकलेगा कि नहीं, ये बड़ा डाउट है मेरा। तो एनीवे, तो वो उनका तो वो सोच है। बट पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या कहा, हमारी महिलाओं को आपने ठेस पहुंचाया, इसीलिए वो हम उसी नाम से आपको अटैक करेंगे। तो वो उसी अंदाज में हमें जवाब देने के लिए ये वुमेन स्विंग इसको खड़ा करता है। तो उस एंगल से हमें सोचना चाहिए। तो ये जैश ए मोहम्मद का जो वुमेन विंग है ना, वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर का रेस्पॉन्स है। ये कोई और नाम देंगे फाइनली, वो महिलाओं का खटून विटून कुछ तो नाम देके फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। सो द आइडिया इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमने स्टार्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर के नाम रख के, वही महिलाओं को इस्तेमाल करने का एक और प्लान बन रहा है। तो ये कुछ भी करें, अल्टीमेटली उनका सोल्यूशन तो निकलने वाला नहीं है। आप 1000 लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दीजिए, 2000 भेज दीजिए, फर्क क्या होगा? पाकिस्तान को तो कुछ होगा नहीं है। पाकिस्तान आज ये समझ बैठा है कि सडनली उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया दुनिया में, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया ना, वो जो जॉइंट कोई भी एक देश के ऊपर अटैक होगा तो दूसरा भी उसमें इन्वॉल्व होगा, नेटो जैसा एग्रीमेंट दोनों में हो गया। फिर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार बैठा है। फिर उनके जमीन चाहिए, उनको बेसिस चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, क्रिप्टो करेंसी चाहिए। तो अमेरिका का इंटरेस्ट अभी पाकिस्तान में बढ़ गया। जब जब पाकिस्तान अमेरिका के करीब जाएगी तब तब भारत के ऊपर कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो इतिहास में यही चलता है। तो उसका प्रिपरेशन ऐसा मैं मानता हूं, चाहे वो ये आईएसपी और एलईटी के गठबंधन हो, या ए वुमेन्स विंग ऑफ जैश ए मोहम्मद को खड़ा करना हो, ये सब चीज उनके एंगल से हमें देखना है। अभी मुत्ताकी देवबंद भी गया था आज, तो वहां फिर अफगानिस्तान देवबंदी, ये तो तालिबान तो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से ही निकला है। तो वो फिर देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट और अहले हदीस और ये जो बरेलवी सेक्ट है, इनके खिलाफ टीटीपी क्या करने वाली है, ये देखने वाली बात है।
तो फिर वहां क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या डिस्कशंस हुए दोईमुख में, हमें तो इंटेलिजेंस लोगों को तो पता चल जाएगा, हम बाहर शायद एक दो दिन में वो भी निकल के आएगा, बट अल्टीमेटली टीटीपी उस एंगल में टारगेट कर रहा है, मतलब एक रिलीजियस एंगल से भी पाकिस्तान को टारगेट करने का अब अफगान तालिबान कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुताकी ने क्या बोला है, आप ब्रिटिशर से जाके पूछो अफगानिस्तान से पंगा लेने से क्या हुआ उसको, फिर जाके सोवियत यूनियन से पूछो, फिर जाके अमेरिका से पूछो, नेटो से पूछो, तो आप यहाँ हमारे देश में कुछ हरकत करने का कोशिश कर रहे हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। एक ही दिन में मिल गया ना, 7-8 लोगों को अरेस्ट करके उसके कब्जे में ले लिया ना, और भी होंगे, और भी मेजर अटैक्स होंगे, मगर पाकिस्तान तो इसके तो अकल नहीं है, उनका एक ही ड्राइवर फोर्स है, भारत का बराबरी करना है, भारत को जलील करना है, तो ये कब तक चलेगा? सो दैट्स द वे इट इज। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इस्लामाबाद टर्न्स फोर्ट्रेस अमिड लबैक्स यूएस एम्बेसी मार्च। अभी 2 तो नाम निकला है, जितना मुझे वहां से रिपोर्ट्स मिल रहा है, शायद और भी मरे हैं, उसका अभी तो डिटेल्स धीरे धीरे आएंगे, बट दिस इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अंदरूनी मामले, करेक्ट, एब्सोल्युटली, ये पाकिस्तानी सोल्जर्स का है ना, तो इनको अरेस्ट करके उसके कब्जे में ले लिया तालिबान ने। तो It looks like the things in Pakistan are going from bad to worse. अच्छा, मैंने सुना कि अफगान एफएम के यहाँ आने से पाकिस्तान में बहुत लोगों को मिर्ची लगी है, बयानबाजियों पे बयानबाजियां चल रही हैं जी, एंड दैट इज हाउ दे आर अटैकिंग दे आर अटैकिंग काबुल, या दे आर अटैकिंग काबुल, एंड वो मिसाइल्स यूज करें जो हम सिविलियंस पे कभी सोच भी नहीं सकते हैं सर। करेक्ट, तो उनका तो कोई, वो तो हैवान देश है ना, इट्स लाइक अ हॉरिबल, आई मीन उसका ह्यूमन राइट से कोई मतलब नहीं है, इंसान का कोई कीमत नहीं है पाकिस्तान को, तो वो ठीक है, मगर ख्वाजा आसिफ, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उनके बयान भी आया, हमने तालिबान को इतना सपोर्ट किया, इनको यही हम सुरक्षा, इनको आरक्षण दिया, फिर इनके बच्चे यही पढ़े थे, यही पैदा हुए थे, सब कुछ किया हम अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए, फिर भी ये भारत को सपोर्ट करते हैं। ये देर मतलब इनका डीएनए में ऐसा ही है, पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते हैं, मतलब वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इनके खिलाफ वो बोलना शुरू कर दिया। तो अफगानिस्तान भी चुप नहीं है, अफगानिस्तान बहुत कुछ कर रहा है। अब देखिए, चाहे वो इनके राजा जाहिद हो या तालिबान हो, बीच में अशरफ गानी, जितने भी आए हैं इनके प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, जो भी इनके एस्टेब्लिशमेंट थे, कोई भी काबुल में बैठी सरकार डूरंड लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान ये सोच रही थी कि कहीं किसी ना किसी तरीके से तालिबान को मनाएंगे डूरंड लाइन एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो फ्लॉप हो गया। वो फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। दूसरा पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है अफगानिस्तान को एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ के नाते यूज करने का। वहां एलईटी, ये लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, उनका ट्रेनिंग कैंप वहां लगाएं ताकि भारत अफगानिस्तान पे अटैक नहीं करेगी, तो वहां से फिर वो कश्मीर और भारत में ऑपरेशन वहां से लॉन्च कर सकते हैं, वो एक सोच था। दूसरा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान को पता था, क्योंकि उनको डेप्थ नहीं है उस देश में, हम अटैक करेंगे, पेशावर में जाके भी 15-20 मिनट में उनका किसी को कोई चीज को उड़ा सकते हैं। तो वो क्या समझते थे कि उनके जो मेजर असेट्स हैं, चाहे उनके F-16 हो, चाहे उनके न्यूक्लियर वेपन्स हो, वो अफगानिस्तान शिफ्ट करके, जब इनिशियल वेव ऑफ भारत के अटैक्स सब खत्म हो जाएंगे, फिर अफगानिस्तान से हमारे ऊपर वार करेंगे, ये उनका सोच है। मुताकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, 1 इंच हमारी सरजमीन किसी के कब्जे में नहीं है, पूरे हम खुद मुख्तार है, और यहाँ इनके तंजीम को, कोई तंजीम को यहाँ हम छोड़ा नहीं है, सबको खत्म कर दिया। तो ये उनको हजम नहीं हो रही है पाकिस्तान। वो सोचा था कि हमारे कठपुतली बन के रहेगी, हमारे गुलाम बन के रहेगी, इनका पानी हम कुछ कर सकते हैं, इनका पैसे, तिजारत, सब कुछ हमारी कंट्रोल में है, ये सोच के पाकिस्तान एसोसिएशन चुप बैठी थी। मगर तालिबान तो भारत के साथ दोस्ती कर रहा है, भारत ने उसका, हमारी एम्बेसी वहां स्टार्ट कर रहे हैं, उनके एम्बेसी स्टाफ यहाँ आ रहे हैं, भले ही हम उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट डिप्लोमेटिक तो पूरा हो गया। पाकिस्तान का तो कोई वहां भाव ही नहीं है, द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान डजंट केयर फॉर पाकिस्तान। तो ये सिचुएशन हो गया उधर। तो पाकिस्तान बहुत नाराज है, बहुत मायूस है, और चाहे तो भी कुछ कर नहीं पा रही है।
तो इस फ्रस्ट्रेशन के चलते हुए काबुल में वो जाके एक अटैक किया। ऑफिशियली क्या बोल रहा है कि हम जाके वहां टीटीपी के चीफ था उसको मार दिया, मगर एक विद इन 2-3 घंटे के अंदर उनका बयान आ गया कि मैं जिंदा हूं, ये कुछ नहीं कर पाया। तो मुताकी से पूछे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या काबुल में अटैक हुआ, क्या कह रहे हो? बोला वो बोल रहा है अटैक हुआ, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। बॉर्डर एरियाज में तो ये अटैक किया है, कुछ नुकसान हुआ है, मगर हम पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे हैं इन चीजों से बच रहे, तो बच के रहें, तिजारत करें तो वो उनके सरहद खोलें, वाघा से सीधा हमारी रिश्ता नजदीक पड़ेगा, भारत के साथ हम करेंगे, ट्रेड के नाते हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार हैं। कोई हमारे देश में उनकी सेना भेजेंगे तो हमें कतई उसका वो एक्सेप्टेड नहीं है, इंक्लूडिंग बगराम एयरवेज जो डोनाल्ड ट्रंप पूछ रहा है, वो कतई नहीं होगा। हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हमसे दोस्ती बनाना चाहते हैं, तिजारत करना, ट्रेड करना चाहते हो तो वी आर ओके विद इट। दिस इज द मैसेज फ्रॉम अफगानिस्तान टुडे। बट बैक एंड पे अफगानिस्तान बहुत कुछ कर रहा है, ये सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है। अफगानिस्तान से जितने भी नदियां जा रहे हैं सब में प्रोजेक्ट्स बना रहा है आज तालिबान, अग्रेसिवली प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। स्पेशली जो 3 रिवर्स वहां से पाकिस्तान आते हैं, चाहे वो काबुल रिवर हो, चाहे खुर्रम हो, चाहे वो गोमल हो, या कुछ रिवर्स ईरान जा रहे हैं उसका हो, इन सबको प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। आज ईरान को लगभग 40% से 50% तक पानी कम हो गया। आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी आने वाला है। हम तो बंद करके रख रहे हैं पूरा यहाँ कश्मीर में, फिर अफगानिस्तान भी बंद करेगा तो वो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हम हमारी 5 नदियां तो हम क्या कर सकते हैं वो हम सोच रहे हैं। मोदी जी ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स का क्लियरेंसेस दे रहे हैं। उधर से भी बाकी नदियां उससे भी बंद हो जाएगा तो पंजाबियों का हालत क्या होगा? फिर नीचे सिंधियों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज आप देखेंगे तो कराची के अंदर सलाइन वाटर ज्यादा बढ़ गया। नॉर्मली नदी का जो फोर्स होता है ना, पानी जाके समुद्र में बहुत कुछ दूर तक जाता है, 100-200 मीटर। कुछ बड़े बड़े नदियां, अमेजोन तो लगभग 1 किलोमीटर तक आपको फ्रेश वाटर मिलता है, सॉल्ट वाटर मिक्स नहीं होता है, क्योंकि वो नदी का इतना पानी आता है, इतना फोर्स से आता है। सिंधु का भी वही था, अब बॉर्डर से लेके और समुद्र में कुछ मीटर्स तक, 100-200 मीटर्स तक स्वच्छ पानी था, सॉल्ट वाटर नहीं था। आज सॉल्ट वाटर घुस गया, मतलब इनके पानी इतने कम हो गया, इंडस नदी का बैक वाटर्स पूरा सैलाइन हो गया, वहां खेती बंद हो गई। तो ये हालत है पाकिस्तान की, बहुत ही खराब सिचुएशन में चल रहा है। और उनका जो उनके ही पाले हुए पूरे सांप उनको अभी डस रहे हैं, तो गुड लक, इसे हम क्या करेंगे। गुड लक, इन शॉर्ट मोदी जी की तरफ से गुड लक, भारतीयों की तरफ से गुड लक। वेरी इंटरेस्टिंग गेम हैपनिंग एंड डेफिनेटली बिना बंदूक के, वो एक गाना था ना, वैसे तो मैं बोलूँ कि देखिए, मैं अब ज़्यादा गांधी जी की तारीफ में ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगी, बाकी आप सब मेरी भावनाओं से वाकिफ़ हैं। हमने बहुत सारे शोज़ किए हैं, जिसमें गांधी जी को लेकर मेरी भावनाएँ, उन्होंने कितने बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी ही पोतियों के साथ, सगी पोतियों के साथ में और नीसेस के साथ में, कि अगर आप नेकेड सोते हैं तो क्या होता है, बाकी इससे ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगी। बट जो एक गाना उनके लिए बनाया गया था, वो एक गाना यहाँ फिट होता है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड कभी ना ढाल। पर यहाँ पर मैं गाऊँगी, गाना चाहूँगी कि दे दिया हमें पीओजे के बिना खड कभी ना ढाल। विदाउट अ बुलेट पीओजे के विल बी कमिंग टू इंडिया। राजनाथ सिंह जी ने भी हिंट दिया है, डोवल जी तो लगे हुए हैं। वो तो ही इज़ द हनुमान जी ऑफ मोदी गवर्नमेंट, आई वुड से। मैं हनुमान जी नहीं बोल रही, हनुमान जी के जैसे मोदी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, मैं ये बोलूँगी। Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, takes lot of efforts, lot of commitment to bring you the latest analysis and the best analysis. The best way to give me आशीर्वाद is please like, subscribe and share. हमारे social media handles @altneatmedia X and Gayatri TM both are active हर 15 minutes में, 10 minutes में, 5 minutes में breaking news हम release कर रहे हैं, which are very important for the political developments happening in India and the geopolitics around the world. अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो टेलीग्राम पे फॉलो करें। क्यूट क्यूट वीडियोस चाहते हैं हमारे अलग अलग पॉलिटिशियंस के लिए, जैसे कि महुआ मोइत्रा, जया बच्चन जी, अमित शाह जी, उसके लिए इंस्टा फॉलो करें। यू विल गेट ऑल द लेटेस्ट देयर। डोंट फॉरगेट टू
कंट्रीब्यूट इफ यू फील हमारी एफर्ट्स काबिले तारीफ हैं एंड हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कंट्रीब्यूट करिए, सपोर्ट करिए। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आपके आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्ते।